Hello learners, welcome to Learn On. Learning is on. Triple IT हैदराबाद UGEE एग्जाम 2023 सेक्शन रिप में आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है डेटा सफिशिएंसी। अब ये टॉपिक रिप में आपका रैंक बूस्ट करने के लिए एक वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स जो है वो आना ज़्यादा ज़रूरी है। अब वो भी किससे, आपको 7 स्टैंडर्ड से लेके 10 स्टैंडर्ड तक या आपने 11-12 स्टैंडर्ड तक का जो मैथमेटिक्स है वो आपको आना इसमें एक प्री रिक्विजिट है। तो इस चैप्टर को आज हम एक ही लेक्चर में कवर करने वाले हैं। इसमें हम कुछ हर टाइप का एक सवाल करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ आइडियाज़ बताऊंगा, आपको एक्चुअली कैसा सोचना है, क्या करना है। इसमें आपको देखा जाए तो क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, लेकिन इसमें जो ऑप्शंस दिए होते हैं या आपको जो चॉइसेस दी होती है उस चॉइसेस में से किसी चॉइस को नेसेसरी कंडीशन की तरह देखना है या किसी को अननेसेसरी कंडीशन की तरह देखना है। वही इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप जो 5 ऑप्शन दिए होते हैं ABCDE इस तरह से, उसमें से आपको किसी एक ऑप्शन को अच्छी तरह से सेलेक्ट करना होता है। तो बेसिकली क्वेश्चन बहुत ईजी होता है। इसमें आपको बेसिक मैथमेटिक्स या कैलकुलेशंस अगर आपकी अच्छी है तो आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब मैं जितने टाइप के सवाल आपको बताऊंगा उसी बेस पे आपको बहुत सारे सवाल ऑटोमेटिकली करते आ जाएंगे, या आप कोई PYQ उठा के देखिए UGEE का, तो आपको इसमें से क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम सबसे पहले देखते हैं कि डेटा सफिशिएंसी में एक्चुअली जो हमारे पास चॉइसेस बनती है वो किस तरह से बनती है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसमें कहा जाता है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस बिलो कंसिस्ट ऑफ अ क्वेश्चन एंड 2 स्टेटमेंट्स नंबर्ड 1 and 2। तो आपको एक सवाल देके उसमें 2 या 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं। अब वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं, यू हैव टू डिसाइड वेदर द डेटा प्रोवाइडेड इन द स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब हमारे टॉपिक का नाम ही डेटा सफिशिएंसी है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि जो स्टेटमेंट्स आपको दी होती है उसको अच्छी तरह से एनालाइज करते हुए आपको ये सफिशिएंसी चेकआउट करनी होती है कि ये जो 2 स्टेटमेंट दिए हैं उसमें से हमें कौन से स्टेटमेंट को यूज करते हुए हमारा आंसर मिल जाएगा। एक आपको सवाल पूछा जाता है, उसके लिए 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उस स्टेटमेंट को देखते हुए आपको एक चॉइस सेलेक्ट करनी होती है आउट ऑफ दीज 5 चॉइसेस ABCDE। अब इसमें ऑर्डर कम ज्यादा होगा, लेकिन इसी टाइप के चॉइसेस आपको दिए जाते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आपसे कहा जाएगा इफ द डेटा इन स्टेटमेंट first alone are sufficient to answer the question, while the data in the statement 2 alone are not sufficient to answer the question। अब ये ऑप्शन जो को आपको अच्छी तरह से समझ में लेना है। इसमें आपसे ये कहा जाता है कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगा उसी से हम आंसर निकाल सकते हैं या नहीं। मीन्स ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज अलोन सफिशिएंट और नॉट, या while the data in statement 2 alone are not sufficient to the answer। तो इसमें आपको ये कहना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकलेगा लेकिन सेकंड सफिशिएंट नहीं है, ऐसा इस ऑप्शन का मतलब होता है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो बी ऑप्शन होता है, इफ द डेटा इन द स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट द आंसर बट नॉट 1। अब ऑप्शन ए का ऑपोजिट ऑप्शन 2 है। इसका मतलब ये होता है कि स्टेटमेंट 2 जो है, सेकंड स्टेटमेंट जो है उसी से आपका आंसर मिलेगा लेकिन फर्स्ट से नहीं मिलेगा। ओके, सी ऑप्शन आपसे क्या कहता है, इफ द डेटा आइदर इन स्टेटमेंट 1 अलोन और इन स्टेटमेंट 2 अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अब आइदर और आता है, इसका मतलब एक से आपका आंसर बनेगा या 2 से आपका आंसर बनेगा, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट या स्टेटमेंट सेकंड, उससे आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन डी आपसे कहता है इफ द डेटा गिवन इन द बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब ये दोनों भी स्टेटमेंट हमको सफिशिएंट नहीं कंडीशन प्रोवाइड करते जिससे हम सवाल का जवाब दे सके, या इफ द डेटा इन बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड टुगेदर आर नेसेसरी टू आंसर द क्वेश्चन। इसका मतलब है कि हम दोनों से ही सवाल का जवाब निकाल सकते हैं। ओके, तो कभी कभी क्या होता है, दोनों भी स्टेटमेंट काम के नहीं होते हैं या दोनों ही स्टेटमेंट काम के होते हैं, या फर्स्ट स्टेटमेंट से आंसर निकलता है सेकंड से नहीं, सेकंड से निकलता है या फर्स्ट से नहीं। समझ में आ गया? तो सी ऑप्शन होता है आइदर फर्स्ट स्टेटमेंट से निकलेगा और सेकंड स्टेटमेंट से निकलेगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा
इस स्लाइड को आप पॉज करके खुद से एक बार पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छी तरह से आपको ये पढ़ के इन ऑप्शन का मतलब समझ लेना है, क्योंकि आप आंसर तो निकाल दोगे लेकिन आपको ये 5 ऑप्शन में से सफिशिएंसी चेक करनी होती है, ठीक है। तो चलिए एक सवाल हम करते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है और इसी तरह के सवाल आपसे इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ हमें एक सवाल दिया है, हम पहले इसे थोड़ा सा आपके लिए बड़ा करते हैं। अब देखिए ये सवाल हमसे क्या कहता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज राहुल बॉर्न। अब देखिए इसमें सिर्फ सवाल एक ही लाइन का है कि राहुल का जो जन्म है वो किस वर्ष में हुआ है, और इन विच ईयर राहुल वॉज बॉर्न। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। देखिए अब जो राहुल है वो उसकी जो मदर है उससे वो 25 ईयर्स यंगर है, मतलब छोटा है। यह हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है। और राहुल्स ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 इज 35 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। अब राहुल का जो भाई है वो 1964 में बॉर्न हुआ था और वो अपनी मदर से 35 ईयर्स यंगर है, मतलब छोटा है। अब देखिए ये दो स्टेटमेंट से हमें क्या पता चलता है कि राहुल जो खुद है उसका जन्म कब हुआ होगा। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, अच्छी तरह से आप सोच समझ के ये जो नीचे आपको ऑप्शंस दिए हैं, फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल सेकंड इज नॉट, सेकंड इज सफिशिएंट व्हाइल फर्स्ट इज नॉट, आइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट, नाइदर 1 और 2 इज सफिशिएंट, और बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। चलिए आपने करके देख लिया होगा, अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। ध्यान से देखिए, राहुल एट प्रेजेंट इज 25 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। अब इसमें राहुल और उसकी मदर इनके एज के बारे में हमें कंडीशन दी गई है। अब हम इसी का यूज करते हुए आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसमें हमें एक कंपैरिजन करना होगा, राहुल और उसका भाई। राहुल और उसका भाई ये दोनों के एज का डिफरेंस देखिए, क्योंकि राहुल जो है उसकी मदर से 25 ईयर्स यंगर है और उसका जो भाई है वो 35 ईयर्स यंगर है। मतलब इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे और इसका यही मतलब होता है कि राहुल जो है उसके भाई से पहले बॉर्न हुआ है। इसका मतलब राहुल का जो आंसर है वो उसके भाई के ईयर से छोटा आने वाला है। अब ये दो इंफॉर्मेशन हमें दी है। अब देखिए राहुल की जो एज है वो 25 ईयर्स यंगर है, ओके, यंगर है। और जो उसका भाई है ब्रदर वो 35 ईयर्स यंगर है। ये दोनों भी किनसे यंगर है? उनकी मदर से। अब आराम से देख लीजिए, दोनों के एज का डिफरेंस तो यही रहेगा, क्योंकि ये 35 और ये 25 ईयर्स है, तो ये जो डिफरेंस बनेगा ये डिफरेंस 35 माइनस 25, मतलब ये दोनों के एज का डिफरेंस हमेशा 10 ईयर्स का रहेगा। अब देखिए ये अगर 10 ईयर्स का डिफरेंस रहेगा तो हम ये कह सकते हैं कि अगर राहुल 1964 में बॉर्न हुआ है, राहुल का भाई, तो राहुल तो ऑलरेडी उससे बड़ा है, मतलब वो उससे पहले ही बॉर्न हुआ होगा। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो राहुल है, राहुल बॉर्न इन 1954, 10 साल पहले। अब इससे हम ये देख सकते हैं कि ये दोनों भी कंडीशन को यूज करते हुए हमने आंसर निकाला है। तो इसका मतलब ये होता है कि बोथ कंडीशंस और बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। क्लियर हो गया आपको? इसलिए हमारा ऑप्शन ये जो ई है वो सही है। देखिए हमने क्या किया था, ये दोनों ही स्टेटमेंट को यूज करते हुए यहाँ हमने पूरा इंटरप्रिटेशन किया है और उससे हमारा आंसर आ गया कि राहुल 1954 में बॉर्न हुआ होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है।
अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, आपको खुद से ट्राई करना है वीडियो पॉज करते हुए। यकीन मानिए अगर आप इतने ही सवाल अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपके डेटा सफिशिएंसी के सारे सवाल आराम से बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखते हैं। मैं सवाल आपके लिए पढ़ता हूं और ये टाइप होती है टू फाइंड नेसेसरी स्टेटमेंट। अब इसमें हमारे पास दो स्टेटमेंट है, इसमें से हमें नेसेसरी स्टेटमेंट देखनी है, वही देखना है, सफिशिएंसी देखनी है। द एजेस ऑफ पी एंड जी आर इन द रेशियो ऑफ 7:5। कोई दो आदमी है या दो पर्सन्स है पी एंड जी, इनके एजेस का रेशियो 7:5 है। व्हाट इज द एज ऑफ पी, ये हमारा सवाल है, दिस इज आवर क्वेश्चन। अब देखिए सिर्फ ये गिवन कंडीशन है और हमें एज ऑफ पी निकालना है। तो दो स्टेटमेंट है, द एजेस ऑफ पी एंड एन आर इन द रेशियो 3:1। आफ्टर 7 ईयर द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ पी एंड ए विल बी 4:1। खुद से ट्राई कीजिए। हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट है, सेकंड नहीं, सेकंड सफिशिएंट है, फर्स्ट नहीं, दोनों भी सफिशिएंट है या दोनों भी सफिशिएंट नहीं है या दोनों में से कोई एक सफिशिएंट है। वीडियो पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। ओके, आपने ये ट्राई कर लिया तो क्या है इसका जवाब। अब आराम से देखिए इसमें क्या होता है। नाउ इन दिस क्वेश्चन we have 4 persons. Actually how many persons? P आपको शॉर्टलिस्ट करना है कौन कौन से persons है। P है, G है, फिर N है और A है। अब देखिए 4 लोगों का डेटा हमें दिया है। अगर हम ये देखते हैं कि P और G का एज का रेशो P/G ये जो है 7:5 है। अब इसका वेरिएबल अगर आप X मानोगे तो इनकी एजेस 7x एंड 5x ईयर्स होगी, ठीक है, 7x एंड 5x ईयर्स होगी। उसी के बाद अगर आप P और N का रेशियो देखते हो, P और N का रेशियो देखते हो 3:1। अब ये आप मानोगे 3y और 1y, ठीक है। उसी के बाद इससे आपका ये रेशियो बने, ये एजेस बनेगी 3:1, सॉरी यहाँ पे y नहीं आएगा, 3:1 है तो एजेस कितनी बनेगी दोनों की, ये इंप्लाई करता है कि 3y एंड y ईयर्स। ओके, आफ्टर 7 ईयर्स P एंड A विल बी। अब 7 ईयर्स के बाद ये रेशियो क्या बनेगा, इसमें आप आराम से देखोगे तो ये 4:1 अगर P और A का रेशियो है तो आफ्टर 7 ईयर्स आप कुछ भी इक्वेशन बनाओगे तो आपके पास 4 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है, लेकिन ऐसा कोई भी इक्वेशन इसमें नहीं फाउंड होगा जिससे आप P का एज निकाल सको। आप खुद से 2 बार 3 बार सोचिए तो इससे आपको ये समझ में आएगा कि हमारे पास 4 वेरिएबल है और नियरली 3 इक्वेशंस बनेगी, यहाँ से फिर यहाँ से। लेकिन इसमें हम किसी को भी सब्स्टिट्यूट करते हुए दूसरा इक्वेशन नहीं निकालते हैं, क्योंकि अगर हम P का रेशियो यहाँ n लेके करते हैं तो G और N में एक इक्वेशन बनेगा, P और N में एक इक्वेशन बनेगा, P और एक इक्वेशन बनेगा, उसके बाद A और G, ऐसे इक्वेशंस बनते जाएंगे। लेकिन एक ऐसी कंडीशन हमारे पास नहीं है, यही स्टेटमेंट में ऐसा कुछ दिया नहीं है जिससे हम इसका सवाल सॉल्व कर सके। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि ये कौन सी कैटेगरी है, बोथ स्टेटमेंट्स आर नॉट सफिशिएंट। तो इससे हम ये कह सकते हैं बोथ स्टेटमेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। ओके, आप 2 बार खुद से भी सोच के देखिए तभी आपको ये ज्यादा क्लिक होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके लिए स्क्रीन पे आ रहा है। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर विच स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स आर नेसेसरी टू आंसर। अब देखिए इसमें नेसेसिटी देखनी है स्टेटमेंट्स की। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, हमें 2 डिजिट का नंबर निकालना है। इसमें फर्स्ट कंडीशन है नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स इज मोर देन ओरिजिनल नंबर बाय 9। ये फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट कंडीशन हमें दी गई है। हमें यही देखना है कि इन 2 कंडीशंस में ऐसी कौन सी कंडीशन या दोनों ही कंडीशन हमें आंसर देने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। सेकेंड कंडीशन है द सम ऑफ द डिजिट्स इज 7। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 कंडीशंस है और 2 डिजिट का नंबर निकालना है, तो 2 स्टेटमेंट से हम यहाँ पे 2 इक्वेशन फॉर्म करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, एक बार खुद से पॉज करके भी ट्राई कीजिए।
ओके, कर लिया। अब हम देखते हैं, अब हम मानेंगे कि ये जो डिजिट्स है, अब आराम से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। डिजिट्स को हम x एंड y मानेंगे। ओके, तो एक कंडीशन क्या है, दोनों डिजिट की सम 7 है, सो x प्लस वाई 7 बनेगा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा ऑब्वियसली। उसके बाद हमसे कहा गया है कि इंटरचेंजिंग द डिजिट्स द नंबर ऑब्टेन्ड इज मोर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 9। ये तो फर्स्ट इक्वेशन डिजिट के हिसाब से बन गया। अब हम ऐसा देखेंगे कि जो ओरिजिनल नंबर है वो क्या होगा। अब ये समझो कि x और y में y जो है ये 1s प्लेस पे है और x 10s प्लेस पे है, या 10s प्लेस पे है, तो नंबर बनेगा 10x प्लस y। ठीक है, हमें पता है नंबर कैसे बनता है, 10s प्लेस को 10 टाइम्स करना पड़ेगा डिजिट को, तो 10x प्लस y बनेगा। अब ये जो न्यू नंबर बनेगा वो कौन सी कंडीशन से है, उसकी कंडीशन हमें दी है कि आपको डिजिट इंटरचेंज करने, मतलब x की जगह y और y की जगह x, तो ये इक्वेशन बनेगा 10y प्लस x। ऑब्वियसली डिजिट्स अगर इंटरचेंज हो जाएंगे तो ये नई कंडीशन बनेगी। अब कंडीशन क्या है कि नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब ये 10y प्लस x ये जो है इज मोर देन ओरिजिनल नंबर बाय 9। ओरिजिनल नंबर है 10x प्लस y, इससे ये 9 से ज्यादा बनेगा। सेम टाइप के क्वेश्चन आपने 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में सॉल्व किए थे। नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एक्चुअली फाइंडिंग द आंसर। ये आपको ध्यान में रखना है, डेटा सफिशिएंसी में आपको एक्चुअली आंसर नहीं निकालनी है, आपको स्टेटमेंट की सफिशिएंसी चेक करनी है कि आंसर निकालने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ओके, तो इस कंडीशन को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए ये क्या बनेगा, 10y इधर आके ये बनेगा 9y, या x है 10x इधर आके बनेगा नेगेटिव 9x, ये 9 अगर हम 9 से डिवाइड कर देते तो ये बनेगा -x प्लस वाई इक्वल्स 1। हमने 9 से डिवाइड कर दिया, ये सेकंड इक्वेशन है। अब देखिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2 अगर हम करते हैं तो यहाँ से x कैंसिल होगा, 2y इज इक्वल टू 8 बनेगा, इससे y का वैल्यू होगा 4। अगर y 4 है तो ऑब्वियसली यहाँ पे x 3 बनेगा, ये तो आप करके देख सकते हो। तो x का वैल्यू यहाँ पे 3 बनेगा, तो हमारा जो नंबर बनेगा 2 डिजिट नंबर, हमें यही निकालना है, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। तो वो हमारा था बेसिकली ये था ओरिजिनल नंबर 10x प्लस वाई, तो x की जगह 3 रखोगे तो ये 30 बनेगा, और y 4 है तो आपको यहाँ पे देखना है 34, ये हमारा 2 डिजिट नंबर बन गया। अब देखिए ये दो ही कंडीशन यूज करते हुए हमने आंसर यहाँ पे फाइंड आउट किया है, तो इसका मतलब क्या है कि बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट टू आंसर। ओके, तो हमें सफिशिएंसी चेक करने के लिए इसका आंसर निकाल के देखना ज्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बोथ स्टेटमेंट्स आर सफिशिएंट। आपको 4-5 ऑप्शन दिए थे जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड पे देखे थे। ओके, तो इस तरह से आपको आंसर फाइनली मिल गया, और हमने कोई नई कंडीशन यूज नहीं की, नया स्टेटमेंट कोई नहीं बनाया, हमने दो ही स्टेटमेंट से आंसर फाइंड आउट किया है। इस तरह से हमारा ये दोनों भी स्टेटमेंट का जो फॉर्म है वो करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये एक बढ़िया सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे डिपेंड है। इसमें आपको इफ वाली ये 4 कंडीशन दी है और ये दोनों को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो x और y दो वेरिएबल में दो इक्वेशन है, आपको सॉल्व करके ये पता लगाना है कि ये दोनों ट्रू होंगे x इज ग्रेटर देन y के लिए, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन y के लिए, x इज लेस देन y के लिए, या x इज इक्वल टू और लेस देन y के लिए। तो ये सफिशिएंसी आपको 4 ऑप्शन में चेक करनी है, तो आपको सिर्फ एक ऑप्शन चेक करना है, और इसके लिए आपको ये देखना है कि ये दो स्टेटमेंट इस 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन से सफिशिएंटली सॉल्व होते हैं। खुद से ट्राई कीजिए। इसके लिए मैं आपको हिंट देता हूं कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला है फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला भी खुद से ट्राई करके देख सकते हो। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। ओके, कर लिया। अब हम देखते हैं इसका आंसर। अब देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 24, अब हम इसे फैक्टराइज करेंगे तो 24 के फैक्टर नेगेटिव 11 के लिए बनेंगे -8 -3। ओके, तो x का वैल्यू बनेगा 8
और x का वैल्यू बनेगा 3। तो x की दो वैल्यूज हमारे पास आ गई। ये x की दो पॉसिबल वैल्यू है, मान ले हम इसे फर्स्ट इक्वेशन मानते हैं या हमारे लिए फर्स्ट रिजल्ट मानते हैं। अब जो सेकेंड स्टेटमेंट है उसे ध्यान से देखिए। सेकेंड स्टेटमेंट में 2y² माइनस 9y प्लस 9 इक्वल्स 0 है। हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर सकते हो, या ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो ये बनेगा 18। अब 18 के दो फैक्टर्स नेगेटिव 9 आने के लिए क्या बनेंगे, 6 और 3। ओके, तो ये -6 -3 बनेगा। तो इससे हमारे ये फैक्टर्स बनेंगे 2y² माइनस 6y माइनस 3y, क्योंकि ये 18 आना चाहिए प्लस में, यस ये प्लस में आ रहा है प्रोडक्ट इसका, दोनों को ऐड करेंगे तो -9 आएगा। यस करेक्ट है, प्लस 9। अब इसे फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर रहे हैं हम, तो इसमें से 2y कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ बनेगा y माइनस 3, इसे डिवाइड करते हुए यहाँ से -3 कॉमन निकलेगा y, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस ये 3, तो इससे y का वैल्यू 3 बनता है और y का वैल्यू यहाँ से बनता है 3/2। ओके, तो ये y की दो वैल्यू हमें यहाँ से मिल गए। अब देखिए हमने ये दो स्टेटमेंट को यूज करते हुए ये चार ऑप्शन को चेक करना है। अब इसमें ये कहा गया है कि x इज ग्रेटर देन y है क्या। अगर x की दो वैल्यू हम देखें तो आपको एक इंटरेस्टिंग बात समझ में आएगी कि x में फर्स्ट वैल्यू 8 है, यहाँ पे 3 है, तो हमें ये लग सकता है कि x इज ग्रेटर देन y, x का वैल्यू y से बड़ा है। ओके, ये सही लगता है, लेकिन यहाँ x का जो वैल्यू 3 है वो y से छोटा है, तो ऑप्शन हमें सी भी लग सकता है। अब आप और गौर से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि x और y में एक वैल्यू कॉमन है, वो कौन है, 3। देखिए दोनों की तरफ इसका सॉल्यूशन 3 है, तो x का वैल्यू y को इक्वल भी हो सकता है, और यहाँ अगर y की वैल्यू निकालोगे तो आप 1.5 आएगी, और इधर y ये देखा जाए तो y की वैल्यू जो है 3 और 1.5, ये एक तो इक्वेशन 1 में या फर्स्ट स्टेटमेंट में इक्वल भी है या x से छोटी भी है। आप फिर से देख लीजिए, इसे सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 1.5, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि y एक तो 3 बनेगा या y 1.5 बनेगा। तो इससे आपको क्या दिखता है कि डेफिनेटली जो x से y है वो हमेशा छोटा है, मतलब x बड़ा है y से, लेकिन y का एक वैल्यू इधर 3 और y का भी 3 ये इक्वल भी है, तो ये इक्वालिटी भी होल्ड करता है। तो इससे हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, x इज इक्वल टू और ग्रेटर देन y। तो ये सफिशिएंसी चेक करने के लिए आपको मैथमेटिक्स सिर्फ आना जरूरी नहीं है, आपको उसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी करनी पड़ेगी। ओके, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आप खुद से ट्राई कीजिए। सब टाइप के सवाल हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल, एक मिनट। ओके, यस शायद इतने ही सवाल थे। यस हमारी स्लाइड्स खत्म हो चुकी है। देखिए आपको नेसेसिटी चेक करने वाले सवाल या ऐसे मैथ में इक्वेशन वाले सवाल ज़्यादातर मिलेंगे, और इसी तरह के सवाल आपको आराम से मिलने वाले हैं। और आपका जो डेटा सफिशिएंसी वाला पार्ट है वो पूरी तरह से मैथमेटिक्स है। इसमें आपको ज्योमेट्री पूछा जाएगा, जिससे आपको एरिया, पेरीमीटर, या आप ये कह सकते हो कि सेक्टर एरिया है उससे, या वॉल्यूम से सवाल पूछे जाएंगे, रेशियो से पूछे जाएंगे, परसेंटेज से पूछे जाएंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट लॉस से पूछे जाएंगे, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पे पूछे जाएंगे। तो ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो आपको सिर्फ डेटा की सफिशिएंसी इसमें चेक करनी पड़ेगी। इतने सवाल आप कर लीजिए, और कोई भी इंटरनेट पे अगर आपको कोई वर्कशीट मिल जाती है, या हमारी वेबसाइट पे भी हम एक लिंक आपको डाल देंगे, वहाँ पे भी कुछ सवाल मिल जाएंगे, वो खुद से ट्राई कीजिए। और इस लेक्चर के PDF नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, मोटिवेशन मिलेगा, और चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और लर्नऑन के साथ अपना प्रिपरेशन और स्ट्रॉन्ग करना। फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत ही जल्द। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्नऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।